इस वक्त अवाम का एक इनकलाब अडयाला में आप मौजूद है। अवाम इस वक्त आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग खवातीन इस वक्त नाज़रीन किराम यहाँ पर मौजूद है। आपके सामने अलीमा बाजी की ये इस वक्त गाड़ी है जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और इस तरफ आइएगा कैमरामैन साहब, आप देख सकते हैं कि नाज़रीन किराम इस वक्त अलीमा बाजी के साथ इस वक्त नाज़रीन किराम अभी तक की सबसे बड़ी नाज़रीन किराम डिजिटल दहशतगर्द ने और नारेबाजी करते पे ने। ये आपके सामने जो मनाजिर है आपको दिखाएंगे। सर आप काला कोट है, बेचारे आपके भाई हैं, वो आपको देख के कंधना लाग गए ने कि तुसी डिजिटल दहशतगर्द नारे ला रहे हो, की कहोगे? इंशाअल्लाह ताला हम खान साहब के साथ हैं, ये काला कोट खान साहब के साथ है और रूल ऑफ लॉ की जंग हम लड़ते रहेंगे जब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे। खान हमारा रहबर है, खान हमारा रहबर है, शर्म करो हया करो, शर्म करो हया करो, सबका जिगरी सबका यार, नंबर 804। इस वक्त नाज़रीन किराम अडयाला है, कोई दूसरी जगह नहीं। फिर मैं कहूंगा कैमरामैन साहब जरा कंध नाल दिखाओ कि लोकी गलोते ने। इस वक्त नाज़रीन किराम ये वो जगह है जहां पर इधर पे अगर मैं सही नहीं कह रहा तो वहां पर ये ट्रक लग जाता था और यहाँ पर कारकुनों को आने की इजाजत नहीं होती थी, ऐसी है सर। और आज क्या हो गया? बस देख लें, बारिश ने भी उनको भगाया है पुलिस वालों को। जरा मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा इस अवाम का जज्बा दिखाएं आप कि अवाम इस वक्त नाज़रीन किराम किस कदर जोशो वलवले के साथ इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद है। सामने इस वक्त नाका है और नाके के इस साइड पे नाज़रीन किराम अवामी इनकलाब मौजूद है जो इस वक्त अडयाला के बाहर मौजूद है। खान हमारा छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा। तो पुलिस के भाई बहन हैं वो इस वक्त नाज़रीन किराम पीछे हट रहे हैं और जा रहे हैं। आप जाते हुए देखेंगे पुलिस के बहन भाइयों को, वो इस वक्त चले गए। आप वो देखिए गाड़ियां और कुर्सी खाली दिखाइएगा जो इस वक्त नाज़रीन किराम पुलिस इस वक्त जा चुकी है और अवाम इस कदर जोशो वलवले के साथ इस वक्त मौजूद है नाज़रीन किराम अडयाला के बाहर। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। इस वक्त मैं अडयाला में मौजूद हूँ जहाँ पर नाज़रीन किराम पाकिस्तान की चक्की घूमती है। ये नाज़रीन किराम मुनाफिकीन भी ये फरमाते हैं कि अगर इमरान खान फ़लस्तीन के बारे में बोले तो वाकई में कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। दुनिया के बड़े बड़े लोग इमरान खान की करते हैं। अडयाला वो चीज़ है जहाँ पर इस शख्स का फैसला माना जाता है। आज नाज़रीन किराम एक अहम तरीन दिन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब की हमशीरा जिस तरह से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उनकी बहन फातिमा जिन्ना थी, आज नाज़रीन किराम इस वक्त नाज़रीन किराम वैसे ही उनके साथ नाज़रीन किराम आपके सामने देख सकते हैं कि अलीमा आपा मौजूद है इमरान खान के साथ। इस वक्त नाज़रीन किराम आपके सामने मीडिया ने उनको चारों तरफ से घेरा हुआ है और बात करते रहेंगे, कोशिश करेंगे बल्कि बात करने की। और इस वक्त नाज़रीन किराम आपके सामने अलीमा आपा आप देख सकते हैं जो इस वक्त मौजूद है। अच्छा घंटापुर छोड़ो, आगे चलेंगे ना। क्या है? ठीक है, आप ठीक है सर। आज का महवर क्या कहेंगे? आज 90 दिन होंगे या 5 अगस्त? 5 अगस्त वाले हैं, 90 वाले और हैं, हम 5 वाले हैं। ठीक हो गया। नाज़रीन किराम इस वक्त आप अलीमा आपा को देख सकते हैं जो इस वक्त यहाँ मौजूद है। लोगों को साइड पे किया जा रहा है ताकि आगे लेके जाया जा सके। और इस वक्त नाज़रीन किराम आपके सामने अवाम मौजूद है और अवाम नाज़रीन किराम इस वक्त अलीमा आपा के साथ मौजूद है। हम कोशिश ही कर सकते हैं कि अलीमा आपा से सवाल करें क्योंकि इस वक्त नाज़रीन किराम आपके सामने जो खान को रिहा करवाना है, हर हाल में जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी आगा भाई इंशाल्लाह ताला दे के रहेंगे और खान को आज़ाद करवाएंगे इंशाल्लाह। आपको लगता है कि क्या इमरान खान साहब का आज का फैसला जो बहुत मौसर होने वाला है, कहा जा रहा है कि अलीमा आपा को मुलाकात नहीं करने दिया जाएगा, खान का फैसला बाहर नहीं आएगा, तो अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे? जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें। खान ने जो कॉल 5 अगस्त की दी है इंशाल्लाह डगे की चोट पे अवाम निकलेगी, पाकिस्तान की अवाम इंशाल्लाह ताला, और इंशाल्लाह ताला खान को बाइज्जत बरी करवाएंगे हम इंशाल्लाह। ठीक हो गया। नाज़रीन किराम इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूदा सूरत हाल में अलीमा बाजी इस वक्त गाड़ी पे जा चुकी हैं और फैसल जावेद साहब उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त नाज़रीन किराम यहाँ पर इस वक्त जाने की तैयारियां हो रही हैं। अवाम ने कहा है कि इस वक्त नाज़रीन किराम हम लोग जो हैं वो इनको तनहा नहीं छोड़ेंगे। आज का दिन बड़ा अहम दिन है लेकिन हम अलीमा आपा को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम जाएंगे उनके साथ। इस वक्त अगर मैं आपको सूरत हाल से आगाह करूं तो अडयाला जेल के तकरीबन नाज़रीन किराम हर चारों तरफ जितने भी रास्ते उसके वहां पर गड्ढे खोदकर वहां पर नाज़रीन किराम का जो ट्रक थे वो खड़े कर दिए गए।
भारी नफर इस वक्त तैनात है। और कारकुन जरा मेरे पीछे दिखाइएगा, इस वक्त कारकुनों की एक बड़ी तादाद नाज़रीन किराम अलीमा बाजा की गाड़ी के आगे आगे चल रही है। और इस वक्त नाज़रीन किराम पब्लिक बहुत ज्यादा है अगर आप देखें, और इस वक्त नाज़रीन किराम आम आ रही है। अच्छा सर, आपसे सवाल है, चाचा के बारे में क्या कहते हैं जो करोड़ों रुपया लोग लगा के फेमस नहीं होते, चाचा बन गया है? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, थैंक यू। इस वक्त नाज़रीन किराम आपके सामने अवाम की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि अवाम इस वक्त नाज़रीन किराम अलीमा बाजी की गाड़ी जो है उसके आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, और हर तरह मैं कैमरा मैन को कहूँगा थोड़ा इस तरफ आएँ ताकि मैं आपको जरा अवाम का लश्कर दिखाऊं जो इस वक्त चल रहा है। यहाँ पर इस वक्त अवाम है जिसको माइनस करना था, ये माइनस हुआ है जी आपसे। इस वक्त इमरान खान की बहन की गाड़ी चल रही है, और इस वक्त नाज़रीन किराम पीछे तक दिखाइएगा कि जिसको माइनस करना था वो प्लस 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 मल्टीप्लाई हो गया। आगे चलेंगे नाज़रीन किराम, आपको सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। ये इस वक्त नाज़रीन किराम सूरत हाल है, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त माहौल क्या है, आवाम किस तरह उनके साथ चल रही है। आगे चलते रहेंगे, आगे चलिएगा कैमरा मैन साहब, थोड़ा सा आगे चलिएगा, आगे चलिएगा नाज़रीन किराम। हम अब बिल्कुल सामने चले जाएंगे ताकि आपको सूरत हाल से आगाह करें। इस वक्त नाज़रीन किराम आपके सामने जो सूरत हाल है, आगे चलेंगे, आगे चलते रहेंगे नाज़रीन किराम। इस वक्त आपके सामने सूरत हाल से आपको आगाह करते रहेंगे। आगे चले जी, और आगे चले, अब उधर चले जाए नाज़रीन किराम। अब जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ वो इस वक्त तमाम बयानात पर एक चपेट है। इस वक्त नाज़रीन किराम अलीमा बाजी की गाड़ी बिल्कुल पीछे है, और अवाम का इस वक्त नाज़रीन किराम अडयाला में इनकलाब इस वक्त आपके सामने जो इस वक्त अडयाला के पास जा रहा है। बोला ये जा रहा था कि इनको मारा जाएगा, पकड़ा जाएगा, और इनको नाज़रीन किराम जाने नहीं जाएगा, क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। आज का मैम दिन बड़ा अहम है, और बोला ये जा रहा है कि आज मुलाकात नहीं करवाने दी जाएगी। हर तरफ से हम देख रहे हैं कि बंद है, तो अगर ऐसा हुआ तो क्या कहेंगी आप? देखिए, इसके लिए तो हर चीज़ के लिए हम लोग हमेशा से तैयार हैं, और अगर ये समझते हैं कि इनकी जो फसाइयत है वो हमें रोक सकती है या हमारे इरादों को कमज़ोर कर सकती है, ऐसा नहीं होगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के वक्त है जो हर हद पार करेंगे। माबिया ताहिर हमारे साथ मौजूद थी इस वक्त नाज़रीन किराम। मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा, आगे चलिएगा थोड़ा आगे नाज़रीन किराम। इस वक्त अवाम आप देख सकते हैं कि इस वक्त अवाम का एक इनकलाब अडयाला में आप मौजूद है। अवाम इस वक्त आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, खवातीन इस वक्त नाज़रीन किराम यहाँ पर मौजूद है। आपके सामने अलीमा बाजी की ये इस वक्त गाड़ी है जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, और इस तरफ आइएगा कैमरामैन साहब, आप देख सकते हैं कि नाज़रीन किराम इस वक्त अलीमा बाजी के साथ इस वक्त नाज़रीन किराम अभी तक की सबसे बड़ी नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं कि अडयाला के बाहर अवाम है। सर, आज ये कहा जा रहा है कि अलीमा बाजा की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, ये फैसला कर लिया गया है। हर तरफ आप देख रहे हैं नाके लगे हुए, क्या लगता है कि इतनी आवाम को ये रोक पाएंगे? या देखें, सिविल सोसाइटी में ऐसा होता नहीं है। एक प्रिजनर है, उसका ख़ानदान से मिलने का राइट है, और वो राइट एक्सरसाइज होना चाहिए। और ये हर दफ़ा अलीमा आपा को नहीं मिलने देते, बाकी दो बहनों को मिलने देते हैं। जिद है बेसिकली, अब जो मैसेज आना है वो बाकी दो बहनों ने भी लेके चले जाना है, तो जिद है, बस जिद लगा लेते हैं। वो उनके माइंड में है कि बस जिद है, हमारी जिद है, नहीं जाने देना। तो करके देख लें, जितना करना उन्होंने पहले भी किया है, करके देख लें। लोग आए हुए हैं, मुलाकात इंशाल्लाह हो जाएगी। बाकी दो की जो मैसेज जाना वो इंशाल्लाह चला जाएगा, चला जाएगा। और आप ये बताएं, आप 5 अगस्त वाले 90 दिन वाले हैं? सर, मैं तो 5 अगस्त वाला हूँ। मैं तो चाहता हूँ खान साहब कल बाहर आ जाए। खान साहब बाहर आएंगे जिस दिन, उस दिन हम अपने घर में सो सकेंगे। और ये सब लोगों को ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि जो लोग, कुछ लोग तो अपने घरों में सो रहे हैं अभी पंजाब में, लेकिन मेजोरिटी जो अपने घरों में नहीं सो रही वो तभी सो सकेगी जब खान साहब वापस आएंगे। तो मैं तो कहता हूँ कल का आज आ जाए खान साहब, और हमें तो वैसे भी सजाएं होने वाली हैं, हमारे तो ट्रायल चल रहे हैं, तो जितनी जल्दी खान साहब आएंगे हमारे लिए भी बेहतर है। ठीक हो गया। मैम, आप क्या कहेंगी कि इस वक्त जो हम लोग अवाम देख रहे हैं, इस अवाम को ये रोक पाएंगे? जो बात कर रहे हैं कि हर तरफ आपने देखा है कि नाके लगे हुए हैं, आपको लगता है कि इस अवाम के समुंदर को जरा मेरा कैमरामैन दिखाए कि ये लोग रोक सकते हैं? ये बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। अगर एक बहादुर बंदा भी आ जाए ना, जो अपना माइंड बना ले, उसको पता हो वो क्यों यहाँ पे आ रहा है, तो कोई आपको नहीं रोक सकता। आपकी आइडियोलॉजी सब कुछ होती है। ठीक हो गया। मैम, आप ये बताएं, आप 90 दिन वाली हैं, 5 अगस्त वाली हैं? मैं तो 5 अगस्त वाली हूँ। जो इमरान खान कह रहा है बस, पीरियड, नो फर्दर डिस्कशन। ठीक हो गया। मैम, आप क्या कहेंगी, क्या इतनी आवाम को ये लोग रोक सकते हैं नाके लगाकर? कभी भी नहीं रोक सकते। हर हफ्ते इन्होंने करके दिखाया, आज भी करके दिखाएंगे। एक निहत्ती खातून अलीमा आपा से इनको क्या डर है, क्या लगता है? बस पूरी स्टेट को डर है, पूरी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को डर है, हर किसी को डर है। अलीमा आपा, इमरान खान का डर है, बस इमरान खान का डर है, अलीमा आपा का डर है। इस वक्त नाज़रीन किराम मेरे पीछे, अगर मैं कैमरामैन से गुजारिश करूं
कि इस वक्त नाज़रीन किराम अवाम आप देख सकते हैं कि इस वक्त बच्चे आप देख सकते हैं, बच्चे बुजुर्ग, और यहाँ पर नाज़रीन किराम हर तबका यहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त नाज़रीन किराम आपके सामने वो इस वक्त अलम उठाया हुआ है आज़ादी का, और इस वक्त ये मनाजिर आपके सामने है, ये तारीख़ी मनाजिर आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं जो इस वक्त आवाम दिखा रही है। मैं कैमरा मैन से कहूँगा आगे चलें ताकि हम आवाम दिखा सकें। आवाम इस वक्त मौजूद है। सर, इतनी आवाम को ये रोक पाएंगे? कभी भी नहीं जी, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा और इंशाअल्लाह अच्छे दिन आने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह हम लगे रहे तो इंशाअल्लाह अनकरीब अच्छे दिन आएंगे, खान बाहर आएगा इंशाअल्लाह। खान बाहर आएगा। इस वक्त नाज़रीन किराम अवामी जज्बात थोड़े से मैं आगे करके आपको दिखाऊं कि इस वक्त अवामी जज्बात क्या है, अवाम किस कदर जोशो वलवले के साथ है, इस वक्त किस तरह अवाम बात कर रही है। इस वक्त नाज़रीन किराम आपके सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं नाज़रीन किराम, इस वक्त ISF के स्टूडेंट ने एक बैरियर बनाया हुआ है और इस वक्त वो चलते चले जा रहे हैं। और इस वक्त नाज़रीन किराम आपके सामने अवाम आप देख सकते हैं, और अवाम का जरा आप देखें कि इस वक्त एक इनकलाब आपके सामने मौजूद है जो इस वक्त तहत निगाह आपकी इस वक्त सूरत हाल है जो इस वक्त आप देख सकते हैं। नाज़रीन किराम आपके सामने अवाम ही अवाम मिलेगी। जरा मैं कैमरा मैन से कहूँगा जरा इस अवाम का जज्बा दिखाएं आप कि अवाम इस वक्त नाज़रीन किराम किस कदर जोशो वलवले के साथ इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद है। सामने इस वक्त नाका है और नाके के इस साइड पे नाज़रीन किराम अवामी इनकलाब मौजूद है जो इस वक्त अडयाला के बाहर मौजूद है। जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा। सर, क्या लगता है इतनी आवाम को ये रोक पाएंगे जितनी आवाम अभी आगे जा रही है? जितनी आवाम आपको नजर आ रही है इससे हजारों गुना ज्यादा आवाम आगे खड़ी है। इंशाअल्लाह 5 अगस्त को आप नौजवानों की सुनामी देखेंगे जो तारीख खान साहब ने दी है। इंशाअल्लाह पूरा पिंडी, पूरा इस्लामाबाद खान साहब के साथ खड़ा होगा। नाज़रीन किराम अगर मैं आपको दिखाता चलूं तो इस वक्त नाज़रीन किराम आवाम यहाँ पर मौजूद है। सर, कहाँ से आए हुए अडयाला के लिए? कराची से हम अपने खान को निकाल के लेकर जाएंगे इंशाल्लाह, और खान की रिहाई सबसे अहम है। आज इस तरह लोग निकले अलीमा बाजी के साथ, इंशाल्लाह इससे बड़ी तादाद में अगली बार आएंगे और हमने अपने कप्तान को निकालना है इंशाल्लाह। कहेंगे इतनी बड़ी तादाद जो यहाँ पर सामने है, क्या आपको पुलिस के डंडे और पुलिस की शेल गन से के कोई डर और खौफ महसूस हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। हम खान साहब के लिए हर वक्त निकलेंगे, जब खान कॉल देगा हम निकलेंगे। मैं सिर्फ अली अमीन गंडाफूर को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि खान साहब ने 5 अगस्त का डेट दिया है, हम सब तैयार है, जितने भी वर्कर्स है सब पाकिस्तानी तैयार है। आप भी तैयारी पकड़ो। अगर आप नहीं निकाल सकते, अगर आप नहीं निकल सकते या आप डरते हो या जो भी कुछ, हम आपको नहीं मानते, सिर्फ आपको हम खान साहब की वजह से बर्दाश्त कर रही है। जब से खान साहब कहेगा तो हम निकलेंगे इंशाल्लाह, 5 अगस्त से भी पहले निकलेंगे। नाज़रीन किराम इस वक्त आवाम जो है वो रेड जोन में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि ये मैं अल्फाज अगर अपने कहूँ कि रेड जोन कि ये इस वक्त वो जोन है जहाँ पर आवाम को आने नहीं दिया जाता, लेकिन आवाम इतनी ज्यादा है इस वक्त। नाज़रीन किराम इस वक्त आवाम का वो इनकलाब है जो इस वक्त आखिर तक आ चुका है। और अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो हमारे जो पुलिस के भाई बहन हैं वो इस वक्त नाज़रीन किराम पीछे हट रहे हैं और जा रहे हैं। आप जाते हुए देखेंगे पुलिस के बहन भाइयों को, वो इस वक्त चले गए। आप वो देखिए गाड़ियां और कुर्सी खाली दिखाइएगा जो इस वक्त नाज़रीन किराम पुलिस इस वक्त जा चुकी है और आवाम इस कदर जोशो वलवले के साथ इस वक्त मौजूद है नाज़रीन किराम अडयाला के बाहर। और इस वक्त नाज़रीन किराम आपके सामने मौजूद है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आगे आइएगा ताकि हम नाज़रीन किराम अलीमा बाजी की बात सुन सकें कि अलीमा बाजी क्या कह रही हैं। आगे चलेंगे। उनका ये बयान जायज़ है, पर्सनल बयान दिया, ये पार्टी का बयान है। जो मुझे अभी बल्कि कासिम ही बता रहे थे, मैंने कहा ये 90 डेज का क्या कहना है, तो मैं अभी गाड़ी में पूछ रही थी तो वो कह रहे थे कि उन्होंने कहा था कि 90 दिन कुछ ऐसे बात मुझे क्लियर नहीं है। मैंने सुना मैडम आपने कहा था कि जो भी पार्टी की स्ट्रेटजी बना रही है इमरान खान साहब की तहरीक की वजह से आप मुतमईन है, तो फिर 90 डेज का उनका ऐलान है तो आपसे मुशावरत या बात सुनिए, मुशावरत हमारे से नहीं थी। जब इमरान खान का पैगाम उन्हें दिया था, हमने इमरान खान को वापस जाके बताया था कि उन्होंने बड़ा अच्छा प्लान बनाया और वो यही था कि GT रोड से सारे पार्लियामेंटेरियंस
यकजहती दिखाएंगे पंजाब के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जुल्म, मतलब बहुत जुल्म हुआ है पंजाब में। आपको दिए हैं, ठीक है, कि अगर 90 दिन के अंदर मैंने इमरान खान साहब को रिहा ना कराया, ठीक है, तो उसके बाद मैं चला जाऊंगा। अच्छा सर, आप ये बोल रहे हैं कि आप पंजाब आएंगे, लेकिन हमने देखा इतने पार्लियामेंटेरियंस आए पंजाब में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको पकड़ने के लिए जगह जगह पे छापे मारे गए। ये इतना प्यार आपसे क्यों है पंजाब को? प्यार से, हाँ। मुझे मैंने बाद में मुझे जब पता चला, क्योंकि मेरे ऊपर लाहौर में मेरे ऊपर FIR जैसे 180A की भी है और कुछ वैसे भी डाल दिया उन्होंने, तो वो उस दिन मैं तो मौजूद नहीं था, लेकिन ये आप शहजाद को तो आप जानते हैं, हसनैन के साथ जो होता है वो, हमें भी पता लगा था कि आपकी पूछताछ हो रही थी, आपको ढूंढा जा रहा था। तो वो असल में मैंने जब अपना NIC दिया होटल में, तो शायद उन्होंने जब एंट्री किया ताने कोई रिकॉर्ड चला गया हो, क्योंकि मैं तो बड़ा ओपन फिर रहा था, मैं वहाँ पे मौजूद था हर जगह, तो अगर उन्होंने मुझे पकड़ना था तो मुझे उधर पकड़ लेते, लेकिन शायद वो मैंने एक स्टेटमेंट दी थी पंजाब पुलिस के हवाले से, और या मरियम नवाज को मैं कुछ ज्यादा ही छुपता हूँ, ठीक है, तो शायद इसलिए। लेकिन पकड़ने से इन चीजों से कौम आगे निकल चुकी है। बिल्कुल ठीक अगर आपने मुझे पकड़ना है तो मैं इधर ही खड़ा हूँ पुलिसों सामने, या इधर किसी को भी आपने पकड़ना है तो अब ये डरने वाली तो नहीं है। इधर जितने भी कारकुन हमारे मौजूद है, 70-80% वो कारकुन होंगे जिनको आपने उठाया, आपने धमकाया, आपने डराया, उनको जेलों में डाला, उनको एब्डक्ट किया, उनको अगवा किया, उनको फैमिलीज को टार्चर किया, तो क्या आप कामयाब हो गए? देखिए ये कौम अब डरने वाली नहीं है, ये खौफ की बूंद तोड़ चुकी है। मैंने तो कह दिया है, मैं तो बार बार कहता हूँ कि जिस दिन हमारी क़ियादत ने बशमुल मेरे हम थोड़ी सी हिम्मत दिखा देना, तो कौम तैयार है, कौम निकलने के लिए तैयार बैठी है, कौम हमारे साथ चली आती है। सर कौम तो 5 अक्टूबर को भी निकली, फिर 26 नवंबर को भी निकली, लेकिन दोनों बार कौम को रहनुमा जो कर रहा था वो पहले चाय पीने चले गए, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जी मैं फिर गाड़ी लेके निकल गया। तो दोनों बार अगर आप देखें तो डी चौक वो नहीं पहुंचे, आप पहुंचे थे, मीना खान अफरीदी पहुंचे थे, सोहेल अफरीदी पहुंचे, सलार काकड़ पहुंचे थे, आप जब पहुंचे थे तो वो नहीं पहुंचे वहां पर लीड करने। हमारी जिम्मेदारी थी, हम खैबर पख्तूनख्वा से काफ़ी लीड करके आए थे, मैं जनूबी पख्तूनख्वा से आया था, मेरे साथ उमर अमीन जो अली अमीन का भाई था, हम मिल के, हमारे साथ दीगर MPs MNS थे, हम सब आए थे, सब ने बड़ी कुर्बानी दी। लेकिन देखिए गोलियों का मुकाबला कौन कर सकता है? क्या हम गुरिल्ला फौज थे? क्या हमारे पास असलहा था? देखिए जब दोनों के पास असलहा हो, आप फायर करें मैं फायर करूं, तो अगर आप भाग गए तो आप बुज़दिल, अगर मैं भाग गया तो मैं बुज़दिल। लेकिन हम तो पॉलिटिकल कारकुन थे, हम पॉलिटिकल लोग थे, हम वहाँ पे गुरिल्ला जंग करने नहीं आए थे, हम प्रोटेस्ट करने आए थे। लेकिन फिर अली मीन साहब ये बयान क्यों देखे, अगर मुझे मारा तो मैं भी मारूंगा, मैं भी गोलियां मारूंगा, तो ये बयान अच्छे हैं सर। देखिए उस वक्त हम जब गए, हमारे 11 कारकुनों को बेदर्दी से शहीद किया गया, हमारे दर्जनों कारकुनान को वो जख्मी किया गया, इसी तरह हमारे 10-11 हज़ार कारकुनान को पकड़ा गया, लेकिन उसके बावजूद हमने हिम्मत दिखाई, डी चौक तक पहुंचे, अटक पुलिस DPO अटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है क्या कहा था कि आप अटक क्रॉस नहीं कर सकते, तो फिर क्रॉस करके गए, मिटा दी थी रेड लाइन, पुलिस वहाँ से भागी। बिल्कुल है। उसके बाद कौन आए? बिल्कुल है। कौन आए? आप लोग आए, और मैंने आपका इंटरव्यू भी किया था अटक पे। वो आए कौन वापस? आप लोग आए थे, वो आप लोग ही वापस आए। वर्दी में कौन आए? वर्दी में पुलिस वाले गए। पुलिस वाले तो नहीं थे, पुलिस वाले तो भाग गए, पुलिस वाले थे उधर। मेरे से ना दिलवाएं, आप खुद ही बता दें। नहीं आपसे मैं पूछ रहा हूँ ना, पुलिस वाले तो भाग गए थे। आप लोग आए थे, जाहिर बात है। हम नहीं आए थे, हमारे ऊपर जिन्होंने गोलियां चलाई वो पुलिस की वर्दी में तो नहीं थे। पुलिस वाले तो भाग गए थे, पुलिस वाले तो ना इस्लामाबाद पुलिस भाग गई, पंजाब पुलिस भाग गई, कोई नहीं थी, लेकिन जो आए वो वर्दी में थे। बिल्कुल ठीक है। अगर ये फैसला हो जाता है, क्योंकि 5 अगस्त का तो काव है, तो हम आपको इस वक्त पंजाब में देखेंगे सर? नहीं देखिए, अभी जब तक पार्टी हमें जिम्मेदारी नहीं देती, पार्टी हमारी जिम्मेदारी नहीं लगाती। देखिए मेरी अपनी एक जिम्मेदारी है, मैं जनूबी पख्तूनख्वा से, मैं वहाँ का सदर हूँ, वहाँ से आपको जितना पार्टी मुझे टारगेट देगी, 50,000 लोग कहेंगे, 1 लाख लोग कहेंगे, जितने लोग पार्टी टारगेट देगी, जितनी हम ट्रांसपोर्ट वहाँ पे प्रोवाइड कर सकेंगे, मैं उसी तरह हकला डी खान जो पंजाब में 272 किलोमीटर चल के आता है वो मोटरवे, लास्ट टाइम जूही हमला की मरवत से इंटर हुए, मियावाली शुरू हुआ, मियावाली से लेके अटक तक हकला था 10 बजे में पहुंचा हुआ था, 10 बजे। अगर मैं चाहता तो मैं पेशावर के काफिले से 2 घंटे 3 घंटे पहले इस्लामाबाद इंटर होता, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि हम सारे मर्ज हो जाएं, हमने काफिलों को कमजोर नहीं करना था। जिस दिन भी हमें जिस दिन वो हमें बुलाएंगे, जिस दिन खान की कॉल आएगी,
खैबर पख्तूनख्वा की आप टेंशन ना लें, ठीक हो गया, वो आएंगे, वो खान के जानिसार हैं। मतलब दमादम मस्क अंदर होगा इस बार, और खान बोलेगा नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। ठीक हो गया, थैंक यू। शाहिद खटक से हमारे साथ मौजूद थे, बहुत तवील और बड़ी अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इस मरतबा पीछे हटने का फैसला ही नहीं है, सोच भी नहीं सकते हम, क्योंकि इस वक्त वो मोमेंटम है और वो चीज़ है जो हम लोग इस वक्त एक सरप्राइज के तौर पे दिखाएंगे। अवाम इस वक्त देख सकते हैं, अलीमा आपा वहाँ पर मौजूद हैं, वक्फे के साथ वो प्रेस टॉक करती हैं, लोगों को बताती हैं और मीडिया उनको चारों तरफ से घेर लेता है। ये अडयाला के हालात हैं। मैं आपको जो बता दूं कि यहाँ पर अडयाला में जो आने वाले लोग हैं, जो आते हैं बाकायदगी के साथ, उनको पता है कि यहाँ पर कारकुनों को आने नहीं दिया जाता, यहाँ पर नाज़रीन इकराम उनको डंडे मार के पीछे कर दिया जाता है। लेकिन आज अवाम ने जो है वो रिटेलिएट करके यहाँ पर आए। जो इस वक्त मामलात है मौजूदा सूरत-ए-हाल में, आप अवाम को देख सकते हैं, अवाम का जुनून जज्बा आपको हमने दिखाया। आगे मजीद चलते हैं, ज़रा आपको अवाम से मिलवाते हैं ताकि हम बात कर सकें। इस वक्त नाज़रीन किराम अवाम आप देख सकते हैं, अलीमा आप उस वक्त मौजूद है, थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा ताकि हम आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे? ठीक है, कैसे? ठीक है। ये तो पहले बताइएगा, थोड़ा सा आगे आ जाए। ये बताइएगा कि इस वक्त आपको जो गोलियां मारी गई, डंडे मारे गए, गिरफ्तारियां हुई, इसके बावजूद 5 अगस्त को अब निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? ये याद रखो, सलार पहले दिन से जो निकला, ये निकल वाला बात मुझे कोई या और लोगों के लिए कोई अहमियत लगता है। मैं तो निकला हूँ, दिन रात निकला हूँ, लेकिन आवाम को कहता हूँ कि निकलो। डी चौक में उनको गोलियां मारती हैं यार। कोई मसला नहीं, गोली तो जेवर है इंसान का। अच्छा। गोली से मत डरो, हक को सच कर गोली से। अच्छा। खान खुद ये गर्मी में अंदर जो बैठा है, आपका उम्मत मुस्लिमा मुस्तकबिल के लिए वो बैठा है। ठीक है, अब क्या है? बिल्कुल ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह ये यकीन रखो कि ये 5 तारीख में जो ठेकर होता है, हम निकलेगा। मैं तो निकला हूँ, मैं जो कुछ न बोलो कि निकलो सलार। आप आगे भी निकलेंगे? मैं निकला है। आप ये बताएं कि आप 5 अगस्त वाले हैं या 90 दिन वाले? मैं देखो, मैं न 5 वाला मैं आज वाला हूँ। मैं तैयार ठेकर हूँ, आम 1 घंटे वाला नहीं हूँ। अभी बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह। वो कह रहे हैं कि अभी मुझे बोले, मैं भी चला जाऊंगा। थैंक यू सो मच, मेहरबानी। थैंक यू। आप बताइएगा सर कि क्या जज्बात हैं, अगर खान 5 अगस्त की कॉल देता है तो निकलेंगे इस शख्स के लिए? आपको मालूम है कि हमने रात को भी वहाँ पे भी जब 25-26 को हुआ था, वहाँ पे हमने देखा था। उससे पहले हमने इमरान खान की बर्थडे भी उधर मनाई थी। बात ये होती है, हम इंतज़ार कर रहे हैं खान साहब का। जब खान साहब का आर्डर आता है, हम उसको डिसोबे नहीं करते, उसके हुक्म की तकमील करते हुए हर जगह पहुँचे। इंशाल्लाह पहुँचेंगे, इस बार पहुँचेंगे इंशाल्लाह। अभी पहुँचे हैं, फिर भी पहुँचेंगे। 5 अगस्त वाले 90 दिन वाले हैं आप? देखें जी, हम ना 5 के कहते हैं, 99 को हम इस पे ऑब्जेक्शन नहीं लगाते। हम तो सिर्फ ये कहते हैं तहरीक का ऐलान कर दें, चाहे भी कर दें, हम अभी चल जाएंगे। क्या बात है। तो 5 तो इमरान खान ने डेट दी है ना, तो जो 90 दिन किया उसकी हमें पता नहीं है किसने दी है। ठीक हो गया। सर क्या कहेंगे, कैसे जज्बात हैं 5 अगस्त के वाले से? इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे जज्बात हैं कि निकलेंगे। आप बुजुर्ग हो गए, घर में बैठे आराम करें, क्यों निकलेंगे आप? मैं जवान, मेरी 70 साल, मैं जवान हूँ। आपके मैंने आपको देखे जो आपकी कुर्बानी है, इमरान खान के लिए जो आपकी कुर्बानी है, आप जितने गिरफ्तार हुए, मैं खुद रोया हूँ। आपका मैं खानदान देखता था, मैंने आपका खुद स्टेटस लगाया, अपने टिकटॉक पे लगाया। आपकी बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ। इंशाल्लाह पाला इमरान खान के निकलेंगे, मरेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आपको सलाम पेश कर। थैंक यू सो मच नाज़रीन किराम। आप ये देखें, निकलेंगे सर 5 अगस्त को। क्या जज्बात है 5 अगस्त के? इंशाल्लाह हम अपने कप्तान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो, गोलियां मार दी जाए, फिर गोलियां चले, शेर कर दिया जाए, गिरफ्तारियों से हम नहीं डरते हैं, ना गोलियों से डरते हैं। हमने अपना कप्तान आजाद कराना है और इन जालिमों से आजाद करा कर रहेंगे इंशाल्लाह। करा के रहेंगे। नाज़रीन किराम, अलीमा आपा इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर कारकुन ISF मौजूद है, यहाँ पर खवातीन मौजूद है और इस वक्त नाज़रीन किराम एक अडयाला के बाहर मुकम्मल माहौल लगा हुआ है। माजी ये बताइएगा कि इस वक्त 5 अगस्त की कॉल है और 5 अगस्त को पीक पे जाने का क्या है? क्या आपको लगता है कि इस बार इनकलाब मुमकिन है, इमरान खान की रिहाई मुमकिन है? इंशाल्लाह तारीख रकम कर चुके हैं खान साहब पहले भी, कि जब भी इन्होंने कोई तारीख का या किसी चीज़ का, जलसे का या रैली का ऐलान किया खुद से, अब तो वो जेल के अंदर बैठे हैं। तो आप क्या समझते हैं? अभी से अल्हम्दुलिल्लाह मोबिलाइजेशन हो रही है और आवाम तैयार बैठी है और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से निकलेंगे। इंशाल्लाह किसी चीज़ का डर नहीं है। खुदा
नो, हम मुसलमान हैं, देखे मौत पे हमारा ईमान है। अल्लाह ने देखे ना एक दिन हमारी जान लेनी है, एक वक्त मुकर्रर है, तो फिर डर कैसा? फिर डर कैसा? जब जाना है दुनिया से तो फिर क्यों ना जाए शान के साथ, कुछ करके जाए ना फिर। क्या बात है, ये बात, क्या बात है। आप निकलेंगी 5 अगस्त को इंशाल्लाह। मैं नहीं, मेरे साथ कई माएँ बहनें बेटियां निकलेंगी इंशाल्लाह, मैं अकेली नहीं हूँ। ये हमारे जितने लोग हैं ना, भाई बच्चे बुजुर्ग बूढ़े जवान सब निकलेंगे इंशाल्लाह।